नमस्कार दोस्तों, मैं आज आपका अज्ञानी देवी सिंह आया हूँ बड़ौली क्षेत्र में, जहाँ एक बहुत ही दुखद दुर्घटना बता रहे हैं कल घटी है। एक नवयुवक ने आत्महत्या की है और बताया जाता है कि बैंक के दबाव के कारण से उन्होंने ऐसा किया है। क्या कोई व्यक्ति ऐसा करने पर मजबूर हो सकता है? बड़ी ही दुखद घटना बैसला क्षेत्र के अंदर हम आए हैं यहाँ पर परिवारजनों के साथ, और हमारे साथ हैं परिवार में से ही इनसे बातचीत करते हैं। तो भैया नमस्कार, सबसे पहले बहुत बुरा लग रहा है, लेकिन फिर भी ये घटना आप बता सकते हैं कि किस कारण से और कैसे घटित हुई? सर, मैं जो लड़का एक्सपायर हुआ है उसका अंकल लगता हूँ और ये बड़ी दुर्घटना है। क्योंकि बैंक के प्रेशर के कारण काफ़ी दिन से परेशान था और 2-3 बार इसमें जो सस्पेक्ट हैं अनिल है, बैंक मैनेजर, और एक लड़का है यहीं पास के गांव से, नंदावाला गांव से, सुनील। उनसे सुनील के घर पे भी काफ़ी काफ़ी बार हम जा चुके हैं। काफ़ी परेशानी उससे बात भी हुई है, लेकिन वो बिल्कुल भी मानने के लिए तैयार नहीं थे और बैंक वालों ने इतना परेशान कर रखा था, बहुत ही ज़्यादा प्रेशर डाल रखा था। या तो जॉब छोड़ो, या आप रिजाइन दो, या आपको कोई इंक्रीमेंट नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा बैंक की तरफ से। और कुछ फर्जी डॉक्यूमेंट्स उन्होंने बना रखे हैं जिनके कारण ना काफ़ी परेशान था। तो आप जैसे बता रहे हो कि बैंक ने ना प्रेशर डाला हुआ था, तो ये आपके माध्यम से पलवल क्षेत्र ही नहीं अपितु सभी जगह ये जाएगी। तो आप कैसे कह सकते हैं कि किस प्रकार का दबाव उन भाई पे था? एक बार उन भाई का नाम और उम्र बताएँ, लगभग कितने वर्ष के थे? दिनेश कुमार नाम था और उम्र करीब 30 साल थी उनकी। उनका एक छोटा बेटा है 4 साल का, ठीक है? और हुआ क्या था कि काफ़ी दिन से परेशान था। 1-2 बार उसने बताया भी था घर पे, लेकिन थोड़ा ऐसा होता है कि जॉब करने के लिए अभी वो छोड़ने वाला भी था जॉब। काफ़ी बार हमने बोला भी था उसे, उसे बोला भी था, लेकिन वो छोड़ना नहीं, क्योंकि 5 साल पूरे होने वाले थे। 5 साल में जो उसका वो बढ़ता है, वो इंक्रीमेंट जो बढ़ाने, होता है। इंक्रीमेंट जो होता है, उसे बढ़ाने के लिए वो इस बैंक में था। और उसे उसी कारण बैंक मैनेजर नहीं चाहता था, और ये नंदा वाले गांव का लड़का सुनील नहीं चाहता था का इंक्रीमेंट इसका हो जाए। तो देखिए यहाँ पर साफ-साफ शब्दों में आप सभी सुन रहे हैं कि नंदा वाले गाँव है इनके नज़दीक में ही, जिसका सुनील नाम का लड़का है, और बैंक मैनेजर आईसीआईसीआई बैंक, जिसकी होडल में ब्रांच होटल है। ब्रांच। होडल ब्रांच के जो बैंक मैनेजर हैं, उनके दबाव के कारण आज इस परिवार का एक हँसता-खेलता हुआ जो हमारा भाई, इस परिवार का एक बहुत अच्छा लड़का यहाँ से गया है। जैसे बता रहे हैं 4 साल का बेटा है। देखिए बहुत ही दुखद घटना हुई है। तो आप किस प्रकार की अब प्रशासन से क्या चाहते हो और बैंक से आप क्या चाहते हो? देखो, प्रशासन से हम चाहते हैं कि जो भी ये अपराधी है इसमें केस में, उनके साथ उचित कार्रवाई की जाए, और बैंक के जो मैनेजर है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। और क्या है। तो आपने एफआईआर दर्ज करवाई है? हाँ, एफआईआर दर्ज करवाई है, बाकायदा सस्पेक्ट के नाम भी हमने लिखवाए हैं, लेकिन अभी पुलिस की तरफ से कोई रिएक्शन नहीं है। मैंने सुबह कॉल करके एसएचओ को फ़ोन किया है, चांट थाना उस एसएचओ से फ़ोन किया है। उसने बोला है कि अभी हमारे पास कोई, जब तक सबूत नहीं आएगा तब तक हम कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। तो देखिए ये भी बहुत बड़ी ट्रेजेडी है। कानून व्यवस्था इस प्रकार से गर्त में जा रही है कि एक घर का दीपक बुझने के बाद भी वो जाग नहीं रहे हैं। इन्होंने नाम भी बता दिए हैं। एक बार मेरे भाई से गुज़ारिश है, एक बार इधर की तरफ देखिए, आज वो पब्लिक। हाँ, तो आइए और बात करते हैं भाई से। क्या है कि सर, मैं ये जानता हूँ कि कानून व्यवस्था कैसी हो गई है, जब हम सस्पेक्ट का नाम बता रहे हैं उसके बाद भी एसएचओ साहब है जो चांट थाना में, वो भी कोई एक्शन नहीं ले रहे। एक बंदे को आप पकड़ोगे, एक सस्पेक्ट का नाम हम बता रहे हैं, उस बंदे को आप पकड़ोगे तभी तो कुछ वो बताएगा, हाँ, सबूत तभी तो ये आएंगे। बात सही है, जब ने ये तो आपने नाम ही बता प्रशासन दिया। का वो है ना, सारा प्रशासन का वो है कि प्रशासन के ऊपर ऊपर से या तो प्रेशर आया है कुछ ना कुछ को, वरना 24 घंटे से ज्यादा हो गए हमारी कंप्लेंट को, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। क्यों नहीं हुई है? यहाँ सुनने वाली बात है कि 24 घंटे से ज़्यादा, हाँ, बिल्कुल 24 घंटे से ज़्यादा इस बात को हो गए हैं, और पुलिस प्रशासन ही नहीं, अभी तो और कोई भी यहाँ पर नहीं आया है लगभग। कोई भी नहीं और आया। फ़ोन कर रहे हैं, नाम भी बता दिए हैं, फिर भी वो लोग नहीं आए हैं। तो इस प्रकार से अब चांद थाने के बारे में आप क्या कहना चाहोगे कि ये बिल्कुल आपकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है अभी? अभी तक कोई सुनवाई यहाँ से नहीं हुई है। मैं 3 नंबर दिए मेरे को, पहला विनोद कुमार है कोई, दूसरा और है, और तीसरा एसएचओ का नंबर मेरे को दिया गया था। और
तीनों से बात हुई मेरी, लेकिन जब एसएचओ से फाइनल एसएचओ ने डिसीजन दिया था मेरे को कि जब तक हमारे पास कोई सबूत नहीं मिलेगा तब तक हम कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। तो जैसा कि आप दर्शक सुन रहे हैं, एसएचओ थाना जो चांट है, उन्होंने ये बोल दिया है कि जब तक उनके पास कोई सबूत नहीं आएगा, सस्पेक्ट जो मुजरिम है उन्हें नहीं पकड़ा जाएगा। अगर इसी प्रकार से ये वारदातें चलती रही और कोई ना कोई ऐसे प्रेशर में अपनी जान गंवाता रहा, तो एक ना एक दिन गांव के गांव खाली हो जाएंगे। बड़ा बुरा लग रहा है। एक बार मेरे भाई, मैं आपसे गुजारिश करूंगा, एक बार इधर की तरफ दिखाएं कि आज कितने सारे लोग उस मातम को महसूस कर रहे हैं। एक जवान युवा यहाँ से गया है, बहुत बुरा लग रहा है इन सभी के बीच में। और मैं चाहूँगा कि जितने भी भाई इस वीडियो को देखें, वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रशासन तक पहुँचाएँ। और मैं एक बार फिर भाई से पुनः एक बार बात करूँगा कि भाई, अब आपकी क्या राय है? आप क्या चाहते हो प्रशासन से? प्रशासन से हम चाहते हैं हमें उचित न्याय दिया जाए और मुजरिमों के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए। और ये वो घर है जहाँ से वो पुण्य आत्मा हमारे बीच से गुजरी है, जो गई है, और इस प्रकार से मातम ये छोड़ गया है। बहुत बुरा लग रहा है इन सभी के बीच में। और मैं चाहूँगा कि जितने भी भाई इस वीडियो को देखें, वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रशासन तक पहुँचाएँ। और मैं एक बार फिर भाई से पुनः एक बार बात करूँगा कि भाई, अब आपकी क्या राय है? आप क्या चाहते हो प्रशासन से? प्रशासन से हम चाहते हैं हमें उचित न्याय दिया जाए और मुजरिमों के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए। और ये वो घर है जहाँ से वो पुण्य आत्मा हमारे बीच से गुजरी है, जो गई है। और इस प्रकार से मातम, ये छोटे छोटे बच्चे आप देख रहे हैं किस प्रकार से मातम छाया हुआ है। तो ये भाई हैं, एक बार ये माता जी हैं उनके, ये माता जी हैं जिनका आज दीपक, जो चिराग जो इस घर को रोजी रोटी चलाता था, वो चला गया है। माता जी, आप कहाँ तक, ये प्रशासन जो अब तक नहीं आया है, वो उसके बारे में आप क्या कहोगे? आप कृपया करके रोना मत, क्योंकि मुझे भी रोना आ जाएगा। एक बार बताएं कि ये क्या हुआ है। मैं नाम बताइए, मैं नीजर को अनिल ने टॉर्च कर करा मेरा बेटा। परसों हम गए, मेरी फाइल गई, हम फाइल लेके गया, मेरा उसको पापा वे मोने नहीं, और दूसरे के नाम बाबा सुनील नंदावाड़े का, उसने टॉर्च कर करा। और हमारी दोनों की आर की वे फाइल, वे भी जब तो हम भी भर ली, हम तेरे बच्चे को नहीं करेंगे, वह तो पीछे टॉर्च करके रहो। देखिए, जैसा कि माँ जिसने अपने कोख से जन्म दिया, वो खुद बता रही हैं कि सुनील और अनिल, जो कि बैंक मैनेजर हैं और नंदावाला गांव से, उन्होंने टॉर्चर किया है। और टॉर्चर करने के बाद उस लड़के ने ये कदम उठाया है। मेरी ली थी आपकी, देखो ये एक लिकड़ गई है। हाँ, ये बता दो, छुट्टी मेरे लिए लिए उसने छुट्टी। और जो कहीं भी जाओगे गवाही देने को, तीनों को मैं तैयार हूँ, कोर्ट चलेंगे। माँ बहुत परेशान है, माँ के साथ बहुत ना बीमारी भी लगी हुई है, और आज पापा भी बीमार हैं, और इसी कारण से ये छुट्टी पर थे। और जिसके कारण बैंक मैनेजर, और जो बता रहे हैं नंदावाला से जो सुनील है, उन्होंने बहुत बुरा ये इनके साथ बर्ताव किया है। और जिसके कारण से आज उन्होंने ये, हाँ, वो मैंने बता दिया है कि इनका इतना बता नहीं सकते कि कैंसर जो हुआ है। हाँ, तो कुल मिलाकर के बात ये है, हम भी प्रशासन से ये गुजारिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी यहाँ आए। और ये आप, हाँ, बस इंसाफ चाहिए, बस हमें कुछ नहीं चाहिए, मेरा बेटा चलेगा, इंसाफ चाहिए हमें। ठीक है अम्मा, देखिए हम भी बात रखेंगे कि जहाँ तक भी ये वीडियो जाए, केवल इंसाफ रखा जाए। और जल्दी से जल्दी मैं भी ये चाहूंगा कि मैं यहीं से होते हुए चांट थाने होते हुए जाऊंगा। और मैं अभी आप सभी के, मैं जो हमने सस्पेक्ट में नाम दिए उनके खिलाफ जल्दी से जल्दी और उचित कार्रवाई, ठीक है, न्याय मिले हमारे को, ये हम कोशिश करेंगे। और इसी प्रकार की न्यूज देखने के लिए देखते रहिए देश का दंगल। बच्चा हो इसका। हाँ, और देखिए, एक छोटे छोटे से बच्चे हैं। कहाँ है बच्चा, कहाँ है? ये पापा, और ये वो बच्चा है मासूम सा, जिसके सर पे से आज पिता का साया जो उठ चुका है। हमें बहुत बुरा लग रहा है। इस प्रकार की अगर दुखद घटनाएं इस क्षेत्र में अगर होती रही तो कैसे काम चलेगा। और हमारे साथ में हमारे जो अंकल जी हैं, मिस्टर जो स्वर्गीय दिनेश कुमार जी के पिताजी हैं, आप क्या कहना चाहोगे जी? मैं जो भी इस वीडियो भाई देखे
मैं सबसे हाथ जोड़ के कहता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, न्याय दिलाने में मदद करें। मेरा जॉन बेटा गया है, टॉर्चर करा बैंक वालों ने, हैरेसमेंट किया उनका, बिजनेस कर बिजनेस कर बिजनेस कर बिजनेस कर बिजनेस कर, कई बार उस पर अटैक होया है, उसको बीपी इतना बढ़ जाता था। हमारे पास रिपोर्ट है, हमने उनसे कही है कि भाई इसे इतना हरासमेंट मत करो। तो आपको ये पता नहीं लगा इन 2-3 दिनों में, जैसे वो प्रेशर में आया होगा तो कुछ तो ऐसी बातें हुई होंगी? पता लगाई थी मैनेजर ने कहा, वो आरजीएम को लिस्ट होती है इनकी, जो उसकी तरक्की जो प्रमोशन है वो ग्रेजुएट ही बंद कर देते हैं बैंक वाले, तो उनको कैरियर कतई खराब हो चुका था। वो बोल रहा था कि मेरा कैरियर खराब हो गया सारा। इन बैंक अनिल ने और सुनील ने मिलकर मेरा कैरियर खराब करा। जैसा कि आप कई बार सुन चुके हैं, पिताजी से भी बात हुई है, चाचा जी से भी बात हुई है, माताजी से भी बात हुई है, और ये हमारे साथ और भी घर के सदस्य हैं। कुल मिलाकर के हम सभी ये कहेंगे कि जितना जल्दी हो सके कि प्रशासन यहाँ आए और इन सबको न्याय मिले, और उस पुण्य आत्मा को भी न्याय मिले जो इस घर से जो विदा होकर के गई है। अगर प्रशासन कुछ नहीं करता है तो हम रोड पर उतरेंगे, भूख हड़ताल करेंगे, कुछ भी करेंगे। अंकल जी, आपको ऐसी करने की नौबत नहीं आएगी, हम भी आप सभी के साथ हैं, और हमें न्याय चाहिए, हमें जल्दी जल्दी उनकी अरेस्टिंग चाहिए। तो और ये वो अब क्या नाम है, ये पूजा जी हैं जिनके घर से बीमार हो रही है, वो लड़का गया है, और उस पुण्य आत्मा की ये धर्म पत्नी है, ये बेटा है, ये धर्म पत्नी है। आज इनकी हालत, अब देखिए जब इस संसार से कोई प्राणी चला जाता है तो उसके पीछे कितने सारे जो लोग होते हैं वो कितने प्रकार से परेशान होते हैं, बेघर ही समझिए, बेघर हो जाता है। इस संसार में सबसे भयानक जीवन अगर हम कह सकते हैं तो विधवा औरत का है। लेकिन मैं परमात्मा से ये कहूँगा कि अपने श्री चरणों में उस पुण्यात्मा को जगह दे और जितना जल्दी हो सके इन लोगों को न्याय मिले। धन्यवाद। जय हिंद।